रिपोर्ट्स पहले बिफोर आफ्टर देखिए। बेसिकली रिपोर्ट्स में अगर आप देख रहे हैं तो यहाँ पर क्या है कि 8 मिलियन से सीधा 50 मिलियन स्पर्म काउंट है और 0 मोटिलिटी से सीधा 15% मोटिलिटी। ये 2 महीने का ट्रीटमेंट रहा है पेशेंट का, जिसने अपने में इतनी अच्छी रिकवरी देखी है। अब बेसिकली ओलिगोस्पर्मिया में बहुत सारे पेशेंट ऐसे होते हैं जिनकी मोटिलिटी ज़ीरो आती है और लंबे टाइम तक ज़ीरो आती है। उन्होंने इधर की दवाई ली, उधर की दवाई खाई, बड़े टाइम तक ज़ीरो मोटिलिटी के साथ आ रहे हैं। उनके स्पर्म काउंट भी फ्लक्चुएट होते रहते हैं, 15 से 20 हो सकते हैं, 25 हो जाते हैं, फिर उसके बाद मोटिलिटी ज़ीरो रहती है, या मोटिलिटी आई है तो वो 5% आती है, फिर ज़ीरो हो जाती है। ये हम बहुत सारे पेशेंट्स में देखते हैं कि जहाँ पर मोटिलिटी बढ़ती ही नहीं है। बेसिकली वहाँ पर रीज़न क्या है कि आपकी जो स्पर्म की प्रोडक्शन है वो ढंग से ही नहीं हो पाई। समझ रहे हो कि मान के चलो कि अब एक स्पर्म काउंट की आपकी मोटिलिटी जो फास्ट होनी चाहिए थी वो कम हो गई, उनकी स्पीड ही कम है। वो एक डिपेंड करता है, जैसे हम ग्रोन अप हो रहे होते हैं तब हमारा एक स्पर्मेटोजेनेसिस का प्रोसेस चलता है, तब जब वो सारे की सारे सेल्स डिवाइड हो जाते हैं तब हमें लास्ट में मिलता है स्पर्मेटोजोआ, जिसे हम स्पर्म बोलते हैं। और जो स्पर्म होता है, स्पर्मेटोजोआ होता है, वो आखिरी चीज़ होती है जो स्पर्म कहलाती है। और जो स्पर्म होता है उसके अंदर तीन मेन चीज़ें होती हैं, जिसमें पहले हम हेड कहते हैं, नेक कहते हैं, फिर टेल कहते हैं। अगर ये तीनों चीज़ें बराबर हैं और सही हैं तो उसमें दिक्कत नहीं आती। मोस्ट ऑफ द उन पेशेंट्स में देखते हैं जहाँ पर हमारे पास मोटिलिटी ज़ीरो मिलती है, वहाँ पर मॉर्फोलॉजी भी ख़राब मिलती है। मॉर्फोलॉजी माने कि उनका स्ट्रक्चर, जैसे मैं बता रहा था कि हेड, नेक और टेल एक स्ट्रक्चर होता है स्पर्म का, वो उसमें खराबी मिलती है। अब उसमें खराबी कैसे हो सकती है कि 2 हेड हो सकते हैं, नेक नहीं हो सकती, सीधा टेल बन के हो सकता है, या टेल नहीं होती, सिर्फ नेक की तरफ होता है। तो यहाँ पर अगर वैसे चीज़ें देखने को मिल रही हैं आपकी अपनी सीमन एनालिसिस के टेस्ट में, तो समझ लेना कि आपकी पूरी साइकिल में जो एंड रिजल्ट जो हमें मिल रहा है उसका स्ट्रक्चर सही नहीं बन रहा। और जब वो स्ट्रक्चर सही नहीं बन रहा तो वो घूमेगा कैसे और चलेगा कैसे। और जो चलने वाले भी होते हैं वो उनका रास्ता रोक कर भी उनकी भी मोटिलिटी ख़त्म कर देते हैं। मान लीजिए अगर आपकी 20% भी मोटिलिटी अच्छी होती है या 10% भी मोटिलिटी अच्छी होती है, तो अगर जो आपके स्ट्रक्चरली डिफेक्टेड हैं, अगर उनके बीच में उनको छोड़ दिया जाए तो वो भागेंगे कैसे और चलेंगे कैसे। तो वहाँ पर उनकी जो क्षमता थी वो भी खराब हो जाती है। तो सिंपली क्या करना है, अपने स्ट्रक्चर पे काम करना है। और इस स्ट्रक्चर को तैयार होने के लिए पूरे 90 डेज लगते हैं। स्पर्मेटोजेनेसिस है, मैं ये नहीं कहता कि आप जहाँ से भी ट्रीटमेंट ले रहे हैं उसको छोड़िए, क्योंकि अगर आपकी मोटिलिटी नहीं बढ़ रही है 1 महीने में या 2 महीने में, कम से कम किसी भी डॉक्टर को आप उसके लिए 3 महीने देना ज़रूरी है। क्योंकि 3 महीने इसलिए देना ज़रूरी है क्योंकि पूरी स्पर्मेटोजेनेसिस की जो साइकिल होती है वो 90 डेज़, वैसे तो 84 डेज़ की होती है बट हम 90 डेज़ कैलकुलेट करके चलते हैं। तो 90 डेज़ की जो साइकिल होती है उस साइकिल को पूरा होने दीजिए, कि जिससे जो भी डॉक्टर आपको एज ए मेडिसिन दे रहा है या आपको कोई भी सप्लीमेंटेशन दे रहा है, उससे आपको ये तो पता चले कि वो स्ट्रक्चर पूरा ढंग से बना पा रहा है या नहीं बना पा रहा। क्योंकि देखो स्पर्म तो है बट बेसिकली दिक्कत क्या आ रही है कि उसके मोटिलिटी नहीं है, उसमें तीव्रता नहीं है, उसमें चलने वाली पावर नहीं है। अब उसमें भी बहुत सारी ऐसी मोटिलिटी भी देखने को मिलती है जहाँ पर हम देखते हैं एक्टिव मोटिलिटी, स्लगिश मोटिलिटी और डेड स्पर्म। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होता है कि डेड स्पर्म अगर ज़्यादा आ रहे हैं, डेड मोटिलिटी आ रही है, तो वहाँ पर हम हमेशा देखते हैं कि मॉर्फोलॉजी हमेशा ही उसमें केस में भी ख़राब मिलती है। तो मॉर्फोलॉजी जो है वो बेसिकली स्ट्रक्चर होता है, और मोटिलिटी जो होती है उसकी तीव्रता होती है। स्लगिश मोटिलिटी वो होती है जो आलसी होती है, मतलब स्पर्म तो बन गया बट लेज़ी है, जैसे हम होते हैं कभी कभी। आज की डेट में सर्दियाँ हो रही हैं, सुबह उठने का मन किसी का नहीं करता, सुबह सुबह हम कहते हैं ना यार आज ऑफिस जाने का मन नहीं है, आज ये करने का मन नहीं है। सिंपली वैसे हमारे स्पर्म भी कभी कभार आलसी हो जाते हैं, तब वो स्लगिश की कैटेगरी में आ जाते हैं कि उनका मन ही नहीं कर रहा कुछ करने का, वो वहीं पे बैठ के घूमते रहते हैं और वहीं पे दी एंड हो जाते हैं। अब यहाँ पर बात करेंगे कि ये इन सब चीज़ों को सॉल्व कैसे किया जाए। अब सॉल्व करना आसान है, ऐसा बात नहीं है कि सॉल्व करना मुश्किल है, बट आपको जो भी आप डॉक्टर्स जिसको भी दिखा रहे हैं अपने आसपास, या होम्योपैथ फिजिशियन को या आयुर्वेद फिजिशियन को, या फिर आप अगर एलोपैथ में भी दिखा रहे हैं, तो आप उनको कम से कम 90 डेज तो दीजिए। क्योंकि 90 डेज देना यहाँ पर मैंडेटरी इसलिए है क्योंकि 90 डेज़ में एक्चुअली पता चलता है कि हम किस स्टेप पे हैं। अब यहाँ पर पेशेंट की बात करें, उन्होंने तो 2 महीने में रिकवरी कर ली, ठीक है, बट ज़रूरी नहीं है कि हर पेशेंट को 2 महीने में रिकवरी मिलती है। क्योंकि बेसिकली हम देखते हैं कि बहुत सारे पेशेंट ऐसे होते हैं जिनकी मोटिलिटी लो रहती है बट उनको रिकवरी पहले महीने या 2 महीने में नहीं मिलती। ये रिपोर्ट मैं आपसे इसलिए डिस्कस कर रहा हूँ क्योंकि यहाँ पर हमने जल्दी रिकवरी देखी है, दैट्स वाई मैं आपसे डिस्कस कर रहा हूँ। और यहाँ पर रिकवरी जो मिली है वो हमें विद इन 2 मंथ्स में मिली है।
नहीं तो दरअसल ये जो रिकवरी हमें मिलती है अप्रॉक्सीमेटली 3 मंथ्स के आसपास मिलती है। तो यहाँ पर मैं बोलूँगा कि पेशेंट ने जैसे हमने उनको गाइड किया उन्होंने वैसे माना होगा, और जैसे हमने उनको डाइट रिफॉर्म करने के लिए बोला उन्होंने डाइट भी रिफॉर्म की होगी, क्योंकि कुछ एक्सरसाइज हम ओलिगोस्पर्मिया के पेशेंट्स को भी देते हैं कि आप ये वाली एक्सरसाइज फॉलो करो, जिसकी वजह से क्या हो कि हमारी जो बूस्ट है, जो हमारा टेस्टिस का बूस्ट होना चाहिए, जो उससे न्यूट्रिशन मिलना चाहिए, वो ढंग से मिल पाए। तो वहाँ पे पेल्विक एरिया की एक्सरसाइज उन्होंने मे बी शायद ज़्यादा करी, जिसकी वजह से हमें जो रिस्पॉन्ड में मिला वो बेटर रिजल्ट मिला। अगर आपकी मोटिलिटी या मॉर्फोलॉजी अगर थोड़ी डिस्टर्ब्ड भी है तो भी आप घबराइए मत, क्योंकि अगर आप किसी भी डॉक्टर से मिलते हैं तो उसके पास है बट 90 डेज़ में आपको रिवर्ट बैक देने की भी क्षमता है। तो आप अपने आसपास के किसी भी फिजिशियन से जाकर अपनी मोटिलिटी के बारे में भी बात कर सकते हैं और अपनी मॉर्फोलॉजी के भी बारे में बात कर सकते हैं। और आपको अगर कुछ नहीं समझ आ रहा हो तो नीचे दिए नंबर पे मेरी टीम से भी बात कर सकते हैं, जो आपकी मोटिलिटी और मॉर्फोलॉजी पे दोनों पे काम कर सकते हैं। आयुर्वेद के पास भी अपने आंसर्स हैं उसके लिए, और होम्योपैथ के पास भी अच्छे आंसर्स हैं आपकी इस प्रॉब्लम के लिए। तो यहाँ पर घबराने की ज़रूरत नहीं है, बहुत सारे पेशेंट आराम से रिकवर हो जाते हैं मोटिलिटी और मॉर्फोलॉजीज़ को लेके। और अगर आप बड़े लंबे टाइम से अगर आपकी ठीक नहीं हुई है तब भी आप मेरे को नीचे दिए हुए नंबर पे मेरे को मेरी टीम से बात कर सकते हैं और उसका एक राइट सॉल्यूशन ले सकते हैं। तब तक के लिए नमस्कार, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के लिए।